तो सब आ रखे हैं। तो काम समाप्त करने के बाद ना देखिए चाची बोले मेरी फोटो नहीं निकालते। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने पवित्र देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं। तो अभी दोस्तों सुबह की बज चुकी है 7:30 और ऐसे स्थान से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है जहां से सबसे पहले दर्शन होते बाबा केदारनाथ जी के प्यारे धाम के, और जहां भगवान सूर्यदेव ने दर्शन भी दे दिया। और देख सकते हैं कितना प्यारा दृश्य वहां का दिखाई दे रहा। और ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा गांव, जहां गांव में अभी धूप नहीं खिली, क्योंकि गांव में जो धूप खिलती है 9:30 बजे या 9 बजे खिलती है। और उसके ठीक नीचे ये सीढ़ी नुमादार खेत आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और आज मैं आपको कुछ खास दिखाने वाला हूँ कि पहाड़ों में जब शादी होती है ना, तो शादी के लिए जो पहाड़ी मिठाई बनाई जाती है जिसे हम कलेऊ बोलते हैं। तो मुझे पहले एक हमारे व्यूवर ने बताया कि ये पहाड़ी मिठाई कैसे बनाई जाती है। तो आज मैं आपको उसकी संपूर्ण जानकारी भी दूंगा। और साथ ही जो हमारे गांव की महिलाएं ना कैसे मिलजुल करके कार्य करते हैं, उनके बिना यह कार्य अधूरा है। तो कैसे बनाई जाती है, बने रहे ब्लॉग में अंत तक, काफी खास होने वाला। तो सीधे ले चलता हूँ आपको अपने गाँव में। दोस्तों पहाड़ की मिठाई कैसे बनती है जिसे हम अरसा बोलते हैं। तो सबसे पहले इन चावल को क्या करना पड़ता है, 12 घंटे पहले भिगोना पड़ता है। और भिगोने के बाद उसको आज सुबह को ओखली में कोटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये है ओखली, और ओखली में इस प्रकार से डाला जाता है। और ओखली में डालने के बाद उसको गंजाला जिसे हम बोलते हैं, ये देखिए ये हाथ में जो है इन गंजालों से कोटना पड़ता है ओखली में। तो चलो बताते हैं ओखली में कोटने के बाद कैसे बनता है चावल। तो ये हमारी पहली वाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसके बाद कोटने के बाद इसको इतना बारीक किया जाता कि जैसा आटा पीसा जाता चक्की पे, उतना ही बारीक किया जाता ये चावल को। तो पहाड़ों में शादी से पहले पीठा बनाया जाता है जिसे अरसा बोलते हैं। अरसा बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से कुछ कलेऊ की सबसे पहले शुरुआत यानी सबसे पहले तैयारी ऐसे की जाती है। तो आखिरकार जो पीठा होता है ना, इससे चावल के बाद जब ये आटा जैसा बन जाता है तो इसको गड़वाने में पीठा बोलता है। और इस पीठा बनाने के बाद तब बनेगा अरसा। और अब अरसा कैसे बनता है वो आगे की प्रक्रिया हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पे आगे की जो प्रक्रिया होती है ना वो शुरू होने बैठ गई है। तो यहाँ पे देखिए चाशनी रखी हुई है और गुड़ को भी डाल। दूसरी जो प्रक्रिया होती है कोटने के बाद, तो यहाँ पे गुड़ डालना पड़ता है। तो इसी गुड़ से जो अरसा होंगे वो अरसा बनेंगे। और अरसा बनाने वाले जो है ना वो है हमारी चाची जी और बुआ जी। और अभी यहाँ पे देखिए तो कूटने के बाद जो चावल बनता है वो इस प्रकार से बन जाता है बारीक आटा की तरह। तो इससे अरसा बनता है। और यहाँ पे गूंथा जा रहा आटा, तो ये आटा गूंथा जाता है जिसे रोटना बोलते हैं। तो उससे रोटना बनेंगे और इससे अरसा बनेंगे। तो अरसा और रोटना अलग अलग चीज़ होती है। तो चलो अब सबसे पहले बताते हैं कि अरसा कैसे बनते हैं। रोटना के लिए देखिए यहाँ पे एक सूजी का पाथा भी डाला जाता है। तो सूजी डालने से क्या होता है, जो रोटना होता है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। और उसके साथ साथ तो इसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं गंजल्दी। तो गंजल्दी से क्या होता था, पहले जब हम स्कूल से आते थे ना तो सीधे ओखली में आते थे और ओखली में धान कूटनी पड़ती थी। तो अब वो दिन तो गए, क्योंकि अब हर गांव-गांव में चक्की आ गई। और चक्की की वजह से ना ये ओखली की याद सिर्फ अब ऐसे पहाड़ी शादी में रीति रिवाज में याद आते हैं, वरना ये सारी ओखलियाँ बंजर पड़ चुकी है। जोर लगाइए, वैसे बोल।
आखिरकार जो पाग होता है वो बन करके तैयार हो चुका है और उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखेंगे। आखिरकार जो अरसा के लिए पाग होता है वो बन करके तैयार हो रखा है और इसमें गर्मा गर्म पागी में अब जो पीठा है ना, ये पीठा तो ये डाला जाता है। तो अब तीसरी प्रक्रिया जो है वो चालू होने वाली है, यानी अब तो गरम गरम पाग में डाला जाता है ये जो पीठा कहते हैं हम इसको, इस पीठा को, और इसको इस ढंग से मिलाना है कि उसमें एक भी गोले ना रहे। देखिए घुमाना शुरू हो चुका है यहाँ पे। चावल का आटा बनता है उसको पीठा बोलते हैं, तो उसको उसमें डालना और इस प्रकार से हिलाना आसान बात नहीं है। देखिए जो भी गोले होते हैं ना, उस गोले को पूरा फेंटना पड़ता है जिसमें चावल के आटे का एक भी गोला ना रहे। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लगभग 1 घंटे तक इसको घुमाना पड़ता है। और यहाँ पे रखा जा रहा है अरसा बनाने के लिए तेल। तो एक बार तेल को पूरा गर्म किया जाता है। कोई भी कार्य होता है ना, उसके साथ साथ कुछ मंत्राणा भी होती है अपनी। तो इनको लगी हुई है अपने गेहूं की, क्योंकि बंदर ज़्यादा आ रही है, तो उसके साथ साथ पूरी बातें भी शेयर हो जाती है कि क्या करना है। और अब है श्वेत बोन में कि सब चीज़ वेदन के काम लगे ना, तो बांदरों का निवारण कर रहे पर, लेकिन बांदर तो वैसे भी नहीं जाएंगे यहाँ से। चल चलो बांदर। अब ना ताई के द्वारा जो अरसा की तैयारी है ना, वो अरसा की तैयारी की जा रही है। तो अब आपको बता देते हैं कि अरसा कैसे बनता है और किस प्रकार से अरसा को बनाया जाएगा। तो ये हमारे पहाड़ के कलेऊ कहते हैं इसको। जैसे कि प्लेस में क्या होता है कि कलेऊ तो होता नहीं, वहाँ मिठाई दी जाती है, और हमारे यहाँ अरसा रोटना दिया जाता है शादी के बाद ड्यू दियाणी को। तो यहाँ पे अब तैयारी शुरू हो चुकी है ताई जी के द्वारा। और यहाँ पे ना रोटना बनाने की तैयारी हो रही है। रोटना कैसे बनते हैं वो बीच में आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक लकड़ी के गुटके जैसे। ये देखिए लकड़ी के सांचे होते हैं जिसे हम ठप्पा बोलते हैं, और उस ठप्पू से ठापे जाते हैं। तो चलो अब रोटना बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ से रोटना बनेगा और दूसरी तरफ से अरसा की तैयारी शुरू हो रही है। और यहाँ पूरियाँ बनने की तैयारी शुरू हो रही है। तो ये बन रही है पूरियाँ। तो किसी भी काम को करने से पहले देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, यानी देवी देवताओं का नाम लिया जाता है। तो देवी देवताओं का नाम लेने के लिए क्या बनाया जाता है, हमारे पहाड़ों में पूरियाँ बनाई जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरियाँ सबसे पहले देवी देवताओं को चढ़ावा के लिए बनाया जा रहा है। और पूरी के साथ साथ जो पकौड़ी होंगी ना, वो चाची जी के हाथ में थाली दिखाई दे रही हो, उसमें पकौड़ी बनाई जा रही है। तो ये सबसे पहले चढ़ावा जाएगा जो हमारे पितृ देवता हैं, जो हमारे इष्ट आराध्य हैं, उनके लिए ये प्रसाद बनाया जा रहा है। देखिए चाची के द्वारा पूरी, तो चाची के द्वारा डाली जा रही है पकौड़ी। अरसा तैयार हो जाते हैं पक करके। तो कैसे बनते हैं ये देखिए, अभी गर्मा गर्म है। और यहाँ देखिए इस प्रकार से अरसा बन करके तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद तैयारी होगी रोटना की।
अब ना भाभी जो डाल रहे हैं उसे हम रोटना बोलते हैं ना। तो रोटना कैसे बनाया जाता है ये देखिए। तो रोटना की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो पूरी परात पे रोटना है। तो चलो अब रोटना भी बता देते यार। तो रोटनों को अच्छी तरह से पकाया जाता है। और सभी पूर्ण रूप से बन चुके हैं और जो रोटना बनने थे वो रोटना भी बन करके तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद जो बनेंगे पूरियाँ, तो यहाँ पे पूरी की तैयारी चल रही है, क्योंकि पूरी और पकौड़ी जो होती है ना पतली के रूप में गांव-गांव में बांटा जाता है। तो यहाँ पे ना जो सबसे बुजुर्ग ताई चाची है ना, यहाँ पे ये सारे बैठे हुए हैं और इन्हीं के द्वारा आज कलेऊ बनाया जा रहा है। तो और बाकी यहाँ पे सारे गाँव की महिलाएं, आपको मैं बता दूँ, सब आ रखे हैं। तो काम समाप्त करने के बाद ना देखिए चाची बोल रहे मेरी फोटो नहीं निकालते। तो यहाँ पे देखिए तीनों ताई के द्वारा यहाँ पे देखिए ताई के द्वारा यहाँ पे जो पतली की सुहानी होती है ना वो गांव-गांव में दिया जाता है। तो वो पूरे गांव में जितने परिवार है ना उस हिसाब से 4 सुहानी और 4 पकौड़ी रखना शुरू कर रहे हैं। तो ये पतली होती है एक तरफ से, हमारे पहाड़ों में कार्ड का सिस्टम जैसा होता है ना, तो ये एक तरफ से कार्ड रही है। तो जिसके घर में जाते हैं ना वहाँ पे न्योता दिया जाता है, बोला जाता है कि ये पतली के स्वान है। और जिस दिन शादी होगी उस दिन बोला जाएगा कि आपके लिए सुबह का, तो आपके लिए रात की रोटी और दिन का खाना वही है, लेकिन रोटी बनाने भी आना। तो इस प्रकार से न्योता दिया जाता है। और ये पतौली और सुहानी काम करती है पहाड़ों में कार्ड का। तो इसीलिए हर घर में देना पड़ता है पतौली के सुहानी। तो पूरा कलेऊ बनाने के बाद अब देख सकते हैं सभी भूख से व्याकुल हैं और उनके लिए बनाए जाते हैं घर के पकोड़े। आलू और हरी सब्जी के पकोड़े बना करके तैयार हो चुके हैं। और इन सभी को जिन्होंने यहाँ पे ये पकोड़े बनाए हैं उनके लिए यहाँ पे बांटा जा रहा है। 4-4 सुहानी, 4-4 पकौड़ी सबको दिया जा रहा है एक एक करके, ये देख सकते हैं। तो भूख भी काफ़ी तेज लगी हुई है और साथ में चाय की व्यवस्था भी है। तो चलो पकौड़े और सुहानी के साथ चाय पी लेते हैं। तो आखिरी में पकौड़ी के साथ साथ चाय भी बन चुकी है और हम लुत्फ उठाते हैं चाय और पकौड़ी का। तो आज का वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारे पहाड़ में शादी से पहले जो ध्यूह ध्यान के लिए कलेऊ बनता है वो कैसा बनाया जाता है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको हमारा आज का यह पहाड़ी रीति रिवाज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।